हाय एवरीवन। नोड एंड रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग अपडेट टास्क डाटा फीचर को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डाटा को पॉपुलेट करवा लिया था अपडेट वाले फॉर्म के अंदर। मान लो मैं सेकंड वाले टास्क को अपडेट करना चाहता हूं, इस पे क्लिक करूंगा तो ये डाटा यहां पे पॉपुलेट होकर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, अपडेट टास्क वाले बटन के क्लिक के ऊपर इसको अपडेट करना है। मान लो यहां पे आपको 1-to-1 नहीं 1-to-टीम मीटिंग करनी है, राइट, इस तरीके से करनी है। देन आप यहां पे अपडेट टास्क पे क्लिक करोगे तो जो अपडेटेड डाटा है ना, ये डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा और यहां पे अपडेटेड चीजें आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टास्क को अपडेट करने के लिए एक एपीआई राउट बनाना पड़ेगा। देन हम लोग रिएक्ट से एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजेंगे डाटा को अपडेट करने के लिए। देन नोड जेएस में थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा डाटा को अपडेट करने के लिए। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूं। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने बैकएंड यानी कि नोड जेएस वाली फाइल्स को ओपन करा हुआ है। सो मैं यहाँ पे एक न्यू राउट बनाता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट पुट, बिकॉज अपडेट करने के लिए हम लोग पुट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। जैसे डाटा को गेट करने के लिए गेट रिक्वेस्ट का यूज करा जाता है और सेव करने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करा जाता है। इवन अगर आप चाहते हो ना तो किसी एक चीज़ को, जैसे कि मैं यहाँ पे टास्क है ना गेट टास्क वाला, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, बिकॉज हम लोग ये बहुत बार कर चुके हैं। राउट वगैरह बनाना, कनेक्शन वगैरह बनाना, तो हम लोग टाइम थोड़ा सेव करेंगे। और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसके राउट का नाम अपडेट टास्क। सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद में हम लोगों को ये चीज़ एक बार के लिए हटा देनी चाहिए। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, प्रॉपर नहीं हटाता हूँ। और यहाँ पे मैं कंसोल करूँगा। कंसोल के अंदर बेसिकली क्या करूँगा, जो डाटा मैं रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा। तो यहाँ पे करूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरीके से, राइट। अब जो भी डाटा आएगा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड देन एक बार हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे, जस्ट कुछ भी, जैसे कि टेस्ट वगैरह कर देता हूँ ताकि चेक कर पाएं कि प्रॉपर्ली सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पे सेंड नहीं करेंगे तो रिक्वेस्ट पेंडिंग के अंदर जाती रहेगी, ठीक है। सो अब हमारे पास यूआरएल बन चुका है और अब हम लोग फ्रंट एंड में चलते हैं। 2-3 बार स्विच करना पड़ेगा बैक एंड फ्रंट एंड के अंदर, बट ठीक है, यही फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है। सो अब हम लोग फ्रंट एंड वाले कोड पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे जो ये बटन है ना सबमिट वाला, इस पे एक फंक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे ऑन क्लिक रखूँगा और इसका नाम यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली अपडेट टास्क। ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, एक कॉन्स्टेंट लूँगा, एरो फंक्शन बनाएंगे बेसिकली। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करेंगे, फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे डाटा भी है, जितना भी हमारा डाटा था ना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग स्टेट को अपडेट वगैरह भी कर रहे हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे टास्क डाटा वाली स्टेट है, इसी को हम लोग बेसिकली रिक्वेस्ट के अंदर भेजेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार टास्क डाटा को भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ आपको। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद में मैं सेकंड वाले टास्क के ऊपर जाके इस पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ। सो अब जस्ट टू चेक मैं 1-to-10 कर देता हूँ, ऐसे कुछ भी रैंडम कर रहा हूँ मैं, और इस पर क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे देखो 1-to-10 यानी कि जो अपडेटेड डाटा है मुझे वो मिल गया। और यहाँ पे जूम की जगह पे कर देता हूँ बेसिकली लेट्स से स्लैक मीटिंग, ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैक मीटिंग यानी कि अपडेटेड चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। बस ये डाटा हमें उठा के अब एपीआई के अंदर भेजना है। अब एपीआई का यूआरएल क्या बन रहा था हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊँ बैकएंड के अंदर आके, यहाँ पे टास्क डाटा, ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप इसको हल्का सा टेस्ट भी करना चाहते हो तो वो भी थंडर क्लाइंट के साथ में कर सकते हो। एक न्यू रिक्वेस्ट लेके आऊँगा, देन यहाँ पे इसका टाइप पुट कर देंगे लोकल होस्ट और यहाँ पे कर देंगे बेसिकली अपडेट टास्क, राइट, यही था ना, हाँ, अपडेट टास्क। और मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ। सो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी सी। गड़बड़ तो होनी ही थी बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे गेट कर रखा है, बल्कि हमें क्या करना था, पुट करना था। अब देखते हैं
तो अब इसने यहाँ पे टेस्ट भेज दिया जो यहाँ पे एपीआई में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल भी करा होगा इसने बेसिकली, यहाँ पे देखो अनडिफाइंड, बिकॉज बॉडी के अंदर अभी कुछ था ही नहीं। तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट है, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम लोग यूआई के ऊपर से सेंड कर देंगे अब फ्रंट एंड से बेसिकली। सो यहाँ पे आए, सो नाउ अब मैं यहाँ पे एक लेट लूँगा टास्क के नाम से, और यहाँ पे हम लोग फेच मेथड का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे यूआरएल डाल देते हैं और इसके सामने यूज़ करेंगे अवेट, और ये अवेट किसके अंदर काम करेगा, असिंग फंक्शन के अंदर। नाउ यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जैसे कि हम लोग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पुट मेथड यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास बॉडी के अंदर बेसिकली जाने क्या वाला है, तो हम लोग यहाँ पे बॉडी यूज़ करेंगे और बॉडी के अंदर स्ट्रिंगिफाई करके भेजते हैं हम लोग डाटा को। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर मैं सिंपली जो हमारे पास टास्क डाटा है राइट, ये वाला, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये चला गया। सो लास्ट वन हम लोग यहाँ पे हेडर्स लेंगे और हेडर से एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाते हैं। सो यहाँ पे डालेंगे कंटेंट टाइप और यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन, राइट। देन जो हमारे पास ये टास्क है, यहाँ पे आप चाहो तो सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हो, इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा बिकॉज जो हमारे पास डाटा आता है वो जेसन के फॉर्मेट में नहीं होगा, इसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। और ये भी बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो अवेट लगा दिया। अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इफ़ टास्क, अगर सब कुछ सही है टास्क के अंदर, तो हम लोग इसको नेविगेट करवा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो नेविगेट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेंगे और यहाँ पे नेविगेट नाम से कॉन्स्टेंट का नाम, और यहाँ पे करेंगे यूज़ नेविगेट, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बेसिकली कर लेंगे यूज़ नेविगेट, और ये हमें लिस्ट के ऊपर लेके जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे आके एक बार चेक करते हैं कि ये एपीआई वगैरह प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सो यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट चेक करेंगे इसकी। सो मैंने यहाँ पे जूम की जगह पे लिख दिया लेट से स्लैक 1 की जगह पे कर दिया 1 to टीम मीटिंग, ठीक है। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने रिटर्न के अंदर हमें टास्क दे दिया, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। सो नाउ आप अपडेट वाले कॉन्स्टेंट को यहाँ पे अनकमेंट कर सकते हो और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे डॉलर सेट का यूज़ करोगे बेसिकली, और यहाँ पे आप इसको ये एक ऑब्जेक्ट के जैसे बनाना है आपको, और यहाँ पे फील्ड्स डाल दोगे कि ये चीज़ें आपकी अपडेट होने वाली हैं और किसके बिहाफ पे। अब सारा का सारा डाटा तो अपडेट नहीं कर सकते ना, किसी आईडी के बिहाफ पे होता है, तो उसके लिए भी कंडीशन यहाँ पे डलेगी। तो जो रिजल्ट वाला कॉन्स्टेंट है इसको आप लोग चाहो तो अनकमेंट कर सकते हो या फिर न्यू भी बना सकते हो। देन यहाँ पे कलेक्शन डॉट अपडेट 1 ये बेसिकली रखोगे इसके अंदर, एंड देन इसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे डालोगे अंडरस्कोर आईडी। अभी अंडरस्कोर आईडी यानी कि मेन आईडी बेसिकली कहाँ से मिलने वाली है हमें, इस वाली आईडी से, बट ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग होती है तो इसको पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डाल दोगे ऑब्जेक्ट आईडी डालोगे आप, जो कि ऑलरेडी ऊपर से इंपोर्ट हो रही है मोंगोडीबी से, राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो इसको यहाँ पे आके अंडरस्कोर आईडी को इसके अंदर डाल दोगे इस तरीके से, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे कोमल लगा के जो अपडेट वाला कांस्टेंट था वो यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। इसके बिहाफ पे ये वाला डाटा अपडेट हो जाएगा। नाउ आप चाहो तो इसको अनकमेंट कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे कह सकते हो टास्क लिस्ट टास्क डाटा अपडेटेड, और यहाँ पे कर सकते हो ट्राई आफ्टर सम टाइम, ठीक है। नाउ एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम लोग फिर से। ओके, सो मैं यहाँ पे स्लैक, अच्छा इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार के लिए, और यहाँ पे 1 to 1 की जगह पे 1 to टीम मीटिंग कर देंगे, जूम की जगह पे स्लैक कर देंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर्टी डाटा ऐसा लगा कि अपडेट हो चुका है। एंड देन हमें यहाँ पे MongoDB Atlas टूल के ऊपर भी लॉगिन करके देखना पड़ेगा कि सब कुछ प्रॉपर्ली अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। देन मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ एंड साइन इन पे क्लिक करूँगा, एंड गूगल के साथ हम लोग यहाँ पे साइन इन करेंगे। ये बेसिक फ्लो होता है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बहुत बार बता चुका हूँ। देन इसके बाद ब्राउज कलेक्शन पे जाएंगे, एंड थोड़ा सा तो स्लो है ये बेसिकली, बट दैट्स फाइन, ठीक है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 to 1 मीटिंग विद द न्यू टीम मेंबर्स, बट ये अपडेट हुआ नहीं। सो लेट मी सी कि कहाँ प्रॉब्लम है इसके अंदर। ओके, आई गॉट दैट। सो ये बेसिकली जो अपडेट आएगा ना, ये हमें इस ऑब्जेक्ट के बाहर डालना था, जो कि हम लोगों ने अंदर डाल दिया। सॉरी अबाउट दैट, राइट। सो एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 to टीम मीटिंग लिखूंगा, इसी को अपडेट करवा के देख लेते हैं।
इस पर क्लिक करा, सब कुछ सही आ रहा है, रिजल्ट वगैरह भी। देन यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। नाउ लेट्स सी, लोडिंग डॉक्यूमेंट एंड नाउ 1 to टीम मीटिंग। ठीक है, तो अब अगर लेट्स से एग्जांपल के लिए जस्ट टू शो यू, मैं लिस्ट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे डाटा अपडेटेड है, तो मैं एक न्यू टास्क ऐड करता हूँ और मैंने गलती से यहाँ पे टेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे टेस्ट आ गया। अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा टीम मीटिंग विद फ्रेशर्स। ठीक है, इसके अंदर भी मैं जस्ट टाइम सेव करने के लिए यही डाल देता हूँ फिर से, एंड अपडेट करता हूँ। एंड जैसे अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ तो इशू आ गया, लेट मी सी। ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे टेस्ट ही रिटर्न करा हुआ है। तो एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं कि क्या आया, एंड देन हम लोग यूआई के ऊपर भी चेक करेंगे। इस चीज़ को हटा देंगे टेस्ट वाले को, राइट। सो यहाँ पे आते हैं, देन थर्ड वाले के अंदर चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, कूल। सो अब हम लोग यहाँ पे बैकएंड पे आके इसको तो हटा देते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेंड वेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे हिसाब से सब कुछ सही चलना चाहिए। सो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब नाउ लेट्स से कि मैं इसका जो ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये अपडेट करना चाहता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डाइव इन न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब देख सकते हो ये प्रॉपर्ली अपडेट हो गया, राइट। सो सब कुछ सही चल रहा है। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि मल्टी सेलेक्ट वाली फंक्शनलिटी कैसे बना सकते हैं, ताकि अगर हमें एक साथ एक से ज़्यादा टास्क को डिलीट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।